नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है ए और बी का अनुपात, और ए और बी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3। उसके बाद बी और सी का अनुपात दिया गया है, और बी और सी का जो अनुपात दिया गया है 1:5 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। कह रहा है बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ए और बी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी और सी का अनुपातिक वैल्यू दिया गया है 1/5 अनुपात 1/3 दिया गया है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमसे पूछ रहा है बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमने पढ़ा है कि भैया जो अनुपातिक वैल्यू होता है कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है। कहोगे हाँ, हमने यही पढ़ा है। अगर दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, इसे चेंज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं इसे चेंज करता हूं तब उस स्थिति में ए और बी का वास्तविक अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। ए और बी का वास्तविक अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। कहोगे देखिए, अगर मैं त्रियक मल्टीप्लाई वाला मेथड फॉलो करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी का अनुपातिक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें सोल्व करने की जरूरत थी। ठीक है, लिख दे रहा हूं। ए और बी का अनुपातिक वैल्यू 3:2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं बी और सी का वास्तविक अनुपातिक वैल्यू निकालने जाऊं तो त्रियक मल्टीप्लाई करने पर 3:5 आएगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकाल ले रहा हूं। ए और बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकाल ले रहा हूं। अगर दोस्तों मैं ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मुझे ए बी और सी लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ, ए बी सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस स्थिति में दोस्तों ए और बी का अनुपातिक वैल्यू क्या है। कहोगे इस स्थिति में देखा जाए तो ए और बी का अनुपातिक वैल्यू 3:2 है। ठीक है, इसी प्रकार बी और सी का अनुपातिक वैल्यू कितना है। कहोगे 3:5 है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों ये जो खाली स्थान रह गया है इसकी जगह क्या फिल करना चाहिए। कहोगे देखिए, इसके सामने तो ये वाली संख्या है तो ये फिल कर दीजिए, इसके सामने तो ये वाली संख्या है तो ये फिल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने फिल कर दिया। उसके बाद मैंने इस प्रकार मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी सी का अनुपातिक वैल्यू निकाल लिया। 9, 6, 10। मतलब ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू कितना है। कहोगे 9:6:10 है। 9:6:10 है। आपको यहां तक परेशानी है कोई? कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया था कि बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। हमने कहा ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था। कहोगे हमसे पूछा गया था बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू पूछा गया था तो ए और बी का जोड़ है कितना। कहोगे देखिए, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 6 है, तो 9 में 6 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए 9 में 6 अगर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार देखा जाए तो ए प्लस बी की वैल्यू 15 होगी। मैंने यहां पर 15 रख दिया। अनुपातिक का सिंबल है तो मैंने लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 10 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो b प्लस सी की वैल्यू 16 होगी। तो मैंने 16 लिख दिया। दोस्तों ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो अगर डिवाइड नहीं होंगे तो a प्लस बी और b प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू कितना आएगा। कहोगे 15:6
16 आएगा। क्या 15:16 आएगा। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो प्रक्रिया यहाँ पर, ये प्रक्रिया इतनी की गई है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप डायरेक्ट यहीं से पता कर सकते थे कि ए और बी का अनुपातिक वैल्यू 3:2 आएगा वास्तविक में, और बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू वास्तव में 3:5 आएगा, और डायरेक्ट ये वाला करें। ये इस तरीके से ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी और 5 आपस में बराबर है। क्या कह रहा है, कहोगे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी और 5 आपस में बराबर है, और कह रहा है कि बताइए 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d की वैल्यू क्या होगी। 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a अपॉन बी सी अपॉन डी और 5 आपस में बराबर है। यही कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। कह रहा है ए अपॉन बी सी अपॉन डी और 5 आपस में बराबर है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए 3a प्लस 4c को अगर 3b प्लस 4d से भाग दिया जाए, 3b प्लस 4d से भाग दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोस्तों a अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के और सी अपॉन डी बराबर है 5 के, तो मैं कह सकता हूं a अपॉन बी भी बराबर होगा 5 के। कहोगे हाँ। अगर a अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के और सी अपॉन डी बराबर है 5 के, तो मैं कह सकता हूं a अपॉन बी भी 5 के बराबर होगा। कहोगे हाँ। अगर a अपॉन बी दोस्तों 5 के बराबर है तो मैं इसे ढक ले रहा हूं, तो उस स्थिति में a अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। हो गया, उस स्थिति में देखा जाए तो यहां पर अगर मैं 1 मान लेता हूं, 5 के अपॉन में 1 मान लेता हूं, तो a अपॉन बी की वैल्यू 5/1 होगा। मतलब यही कि a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें यह भी तो बात पता है कि c अपॉन डी भी बराबर 5 के है। कहोगे हाँ। c अपॉन डी भी बराबर 5/1 के है या 5 के है। कहोगे हाँ। अगर c अपॉन डी बराबर दोस्तों 5/1 के है, तो उस स्थिति में दोस्तों c और d की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए, अगर मैं इसे ढक लेता हूं तो c की वैल्यू भी 5 होगी और d की वैल्यू 1 होगी। c की वैल्यू 5 होगी और d की वैल्यू 1 होगी। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमने इस फिगर के ये जो लिखा गया था इसके माध्यम से पता कर लिया कि a और c की वैल्यू 5 है। a और c की वैल्यू 5 है और b और d की वैल्यू 1 है। कहोगे हाँ। a और c की वैल्यू 5 है और b और d की वैल्यू क्या है, 1 है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों a और c की वैल्यू 5 है और b और d की वैल्यू 1 है, तो इसको ये जो पूछा गया था इसका जवाब दीजिए। कहोगे देखिए, a और c की जो वैल्यू है यहां पर मैं रख दे रहा हूं और b और d की जो वैल्यू है मैं यहां पर रख दे रहा हूं और हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 3 को मैंने वैसे रखा, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। a की वैल्यू कितनी है, कहोगे 5 है, तो मैंने 5 रख दिया। प्लस का सिंबल है, प्लस का लगा दिया सिंबल। 4 लिखा। c की वैल्यू कितनी है, कहोगे c की वैल्यू देखा जाए तो 5 है। c की वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। ठीक है। 3 लिखा। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, कहोगे b की वैल्यू 1 है। तो 1 अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई में 1 लिख भी देता हूं तो कोई फर्क पड़ा, कहोगे नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं कोई परेशानी नहीं है, कहोगे हाँ। अब मैंने 4 लिखा। d की वैल्यू कितनी है, कहोगे d की वैल्यू भी 1 है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ऊपर दिख रहा है मुझे 5 कॉमन, कहोगे हाँ 5 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 5 कॉमन भी ले लेता हूं, 5 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, कहोगे देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जब आप यहां से कॉमन ले लिए हो 5 तो इसे आप डिवाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले 3 into 5 जो लिखा है उसे आप 5 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद जब इसे डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा।
हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अपॉन में क्या है कहोगे? अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये प्लस का 4 आ जाएगा। 3 + 4 की से 3 + 4 कैंसिल कहोगे? हाँ। बचा क्या कहोगे? 5। क्या? 5। मतलब कहोगे? मतलब 3a + 4c अपॉन 3b + 4d की वैल्यू क्या होगी कहोगे? 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। कोई दिक्कत, आप कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि x और y का अनुपात 3:4 हो, कह रहा है यदि x और y का अनुपात 3:4 हो तो उस स्थिति में 7x + 3y और 7x - 3y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? क्या 7x + 3y और 7x - 3y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x और y का अनुपातिक वैल्यू x और y का अनुपातिक वैल्यू 3:4 हो, 3:4 हो तो 7x + 3y 7x + 3y और 7x - 3y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? यही पूछ रहा है कहोगे? हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तुलना करता हूं, हमें दिया गया है x और y का अनुपातिक वैल्यू 3:4 कहोगे? हाँ। अगर मैं तुलना करता हूं तो x और y की वैल्यू क्या होगी कहोगे? देखिए अगर मैं तुलना करता हूं तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। क्योंकि दोस्तों इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इसे मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कहोगे? हाँ लिख सकते हो। और 3:4 को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कहोगे? हाँ। तो अगर मैं तुलना भी करता हूं तो यहां पर भी वही आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जो चीज दोस्तों इसके बगैर हो सकता है तो इसे लिखने का फायदा क्या हुआ? अगर इसके बगैर मैं x और y की वैल्यू बता सकता हूं तो इसे लिखने का कोई फायदा है कहोगे? नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ठीक। अगर दोस्तों x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है तो इसका अनुपातिक वैल्यू होगा कितना कहोगे? देखिए अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है तो अगर हम यहां पर x और y की वैल्यू रख देते हैं तो हमें अनुपातिक वैल्यू पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू रख दिया और y की वैल्यू रख दिया यहां पर। इस ये जो पूछा गया था इसमें मैंने x और y की वैल्यू उठाकर रख दिया। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो यहां पर क्या आएगा कहोगे? 21 आएगा। ठीक है। और यहां पर अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं तो कहोगे देखिए y की वैल्यू 4 है, 4 की 12 प्लस के 12 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों जोड़ के भी डायरेक्ट यहां पर लिख सकते थे, कोई परेशानी है कहोगे? नहीं। अनुपातिक का सिंबल लगा दिया। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा कहोगे? 21 आएगा। 7 3 जा 21। ठीक है। माइनस का यहां पर अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं तो कहोगे 3 चौक 12 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, जोड़ देता हूं, मतलब 2 1 3 33 आ गया कहोगे? हाँ। और यहां पर अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए 11 में से 2 घटाओगे तो 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं दोस्तों, ये डिवाइड हो रहे हैं 3 से दोनों कहोगे? हाँ। और डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो आ गया 11:3। 11:3 आ गया। मतलब 7x + 3y 7x + 3y और 7x - 3y का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा कहोगे? 11:3 होगा। 11:3 होगा। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। दोस्तों ये जो आपने इतना ये चीज लिखा है आप डायरेक्ट यहां पर जोड़कर 33 लिख सकते थे और इसकी जगह आप डायरेक्ट 9 लिख सकते थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे जोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है कहोगे? अगले क्वेश्चन में हमें 4x² - 3y² 4x² - 3y² और 2x² + 5y² का अनुपातिक वैल्यू दिया गया है 12:19। 4x² - 3y² और 2x² + 5y² का अनुपातिक वैल्यू 12:19 दिया गया है। कह रहा है कि बताइए x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4x²
माइनस 3y², 4x² माइनस 3y² और 2x² प्लस 5y² का अनुपातिक वैल्यू दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना दिया गया है कहोगे? हमें दिया गया है 12:19, 12:19 दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे? हमसे पूछ रहा है कि बताइए x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। मतलब कहोगे, मतलब x को अगर y से डिवाइड किया जाए तो सरलतम रूप क्या निकल कर आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 4x² माइनस 3y² और 2x² प्लस 5y² का अनुपातिक वैल्यू 12:19 दिया गया है, तब इसे हम सोल्व कर ले रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि 4x² माइनस 3y² को 2x² प्लस 5y² से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब यही है। बेटा ठीक है, बराबर का सिंबल है, बराबर का सिंबल लगा दिया। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहां तक कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि 12 को 19 से डिवाइड किया जा रहा है, 12 को 19 से डिवाइड किया जा रहा है। यहां तक आपको कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो रूप दिया गया था, मैंने इसे इस रूप में ढाल लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मैंने 3 मल्टीप्लाई लगा कर दिया। अगर दोस्तों मैं 19 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? देखिए 19 की मल्टीप्लाई इधर कर 4x² में करते हो तो 19 चौक 76 होता है, 76x² आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 19 की मल्टीप्लाई यहां पर करते हो तो 19 × 57 y² आ जाएगा। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगा दिया। इसी प्रकार मैंने 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 12 दूनी 24 x² आ गया। 12 पंचे 60 प्लस के 60 y² आ गया। 12 पंचे 60 प्लस के 60 y² आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मैं x² वाले टर्म को एक तरफ कर ले रहा हूं और y² वाले टर्म को एक तरफ कर ले रहा हूं। अगर 24x² को मैं इधर लेके आता हूं तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस को जाएगा कहोगे? हाँ। 76x² पहले से है और ये माइनस का 24x² आ जाएगा इधर, तो क्या सोल्व करने पर क्या आएगा कहोगे? देखिए 76 में से अगर मैं 24x² घटाता हूं तो 52x² आएगा। क्या आएगा? 52x² आएगा। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, 52x² आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 57y² है। अगर 57y² इधर है, यहां पर माइनस का है तो इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कहोगे? प्लस का 57y² हो जाएगा। ठीक है, इधर दोस्तों पहले से 60y² था और ये 57² और चला गया तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा कहोगे? 117y² हो जाएगा। 117y² हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं कहोगे? हाँ। किससे डिवाइड हो रहे हैं कहोगे? 13 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या? 13 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर 13 से डिवाइड हो रहे हैं तो 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए 13 चौके 52, 13 × 117, 13 × 117। ठीक है दोस्तों, अगर मैं x² और y² x² का निकालता हूं तो क्या आएगा कहोगे? x² और y² अगर आप निकालते हो तो 9/4 आएगा। कोई यहां तक परेशानी कहोगे? नहीं। अगर दोस्तों x² y² की वैल्यू 9/4 है तो मैं अब स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी साइड वर्गमूल चढ़ जाएगा कहोगे? हाँ, दूसरी साइड वर्गमूल चढ़ जाएगा। अगर वर्गमूल चढ़ जाएगा तो उस स्थिति में x/y की वैल्यू क्या आएगी कहोगे? उस स्थिति में x/y की वैल्यू 3/2 आएगी। अगर दोस्तों x/y की वैल्यू 3/2 है तो मैं कह सकता हूं x और y का अनुपातिक वैल्यू 3/2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, x और y का अनुपातिक वैल्यू 3/2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy दिया गया है। और कह रहा है कि बताइए एक्स और वाई का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। क्योंकि हाँ यही पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y², ठीक है, बराबर 4xy दिया गया है, 4xy दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। मतलब कहोगे, मतलब x को अगर y से डिवाइड किया जाए, x को y से डिवाइड किया जाए तो क्या सरलतम रूप आएगा, यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy दिया है तो इस 4xy को मैं इधर उठा के ले आ रहा हूं, बराबर के बाई साइड उठा के ले आ रहा हूं। कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा कहोगे, तब उस स्थिति में एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा और 4y² वैसे रहेगा। लेकिन ये उठकर इधर आ रहा है तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 4xy हो जाएगा। और जब इधर ये उठ के चला आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब बराबर के 0 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों ये जो है ये वास्तव में x माइनस 2y के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप है। x माइनस 2y के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखा गया है। ये माइनस सिंबल दर्शा रहा है कि भैया ये जो फॉर्मूला खोला गया था, ये फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला गया था, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है x माइनस 2y के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप है। ठीक है, मतलब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, ये दोस्तों आपको तब समझ में आएगा जब आपको अलजेब्रा का आपको ज्ञान होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज को इस x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं तो बराबर की 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा और 0 का वर्गमूल क्या होता है, कहोगे 0 ही होता है। तो स्क्वायर हटाने का भी कोई फायदा नहीं मिला। कहोगे हाँ, मतलब x माइनस 2y बराबर क्या आ गया, कहोगे 0 आ गया। ठीक है, इसे उठाकर मैं इधर ले आ रहा हूं तो x बराबर क्या जवाब हो गया, x बराबर 2y आ गया। ये 2y कहां है, कहोगे y 2 के मल्टीप्लाई में है, और 2 के मल्टीप्लाई में है तो मैं इस y को अगर बराबर की दूसरी साइड लेके आ जाता हूं तो y अपोन में जाएगा। कहोगे हाँ, अपोन में जाएगा। तो उस स्थिति में x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या निकल कर आएगा, कहोगे x और y का अनुपातिक वैल्यू मतलब x बटे 2 बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बटे 2 बराबर 2 आ जाएगा। और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, कहोगे 2 को आप 2 बटे 1 लिख सकते हो। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब x और y, x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे 2 बटे 1 आ जाएगी। अगर दोस्तों x बटे y की वैल्यू 2 बटे 1 है तो मैं कह सकता हूं x और y का अनुपातिक वैल्यू 2:1 होगा, 2:1 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि a/3 b/4 c/7 आपस में बराबर हैं। कह रहा है a/3 b/4 c/7 आपस में बराबर हैं। तब a और b और c के जोड़ को अगर c से डिवाइड किया जाए, a b और c के जोड़ को अगर c से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है a/3 b/4 और c/7 आपस में बराबर है, ठीक है। कह रहा है तब उस स्थिति में a b और c के जोड़ को अगर c से डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा, यही कह रहा है। कहोगे अगर दोस्तों a/3 b/4 और c/7 आपस में बराबर हैं तो मुझे a b और c का अनुपातिक वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए आपने इस प्रकार के स्ट्रक्चर में बताया था, a b और c का अनुपातिक वैल्यू निकालने के लिए बताया था कि यदि a b और c के गुणांक में
एक स्थित हो, अंश में बात कर रहा हूं, ठीक है, ए बी और सी के गुणांक में एक स्थित हो, तो उस स्थिति में ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू वही होता है जो उनके अपोन में राशि लिखी रहती है, वही उनका अनुपातिक वैल्यू होता है। ए बी और सी के अपोन में जो राशि लिखी रहती है वही उनका अनुपातिक वैल्यू होता है, ठीक है। ए बी और सी के अपोन में क्या लिखा गया है, तो ए के अपोन में 3 लिखा गया है, बी के अपोन में 4 लिखा गया है, सी के अपोन में 7 लिखा गया है। अगर ए के अपोन में 3 लिखा गया है, बी के अपोन में 4 लिखा गया है, सी के अपोन में 7 लिखा गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू 3:4:7 होगा। हो गया, हाँ, 3:4:7 होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा था दोस्तों a प्लस बी प्लस सी को अगर c से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, कहोगे हाँ। मतलब a b और c के तीनों को अगर जोड़ दिया जाए और उस जोड़ को c से डिवाइड किया जाए तब क्या आएगा, कहोगे हाँ, यही कह रहा है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है, कहोगे हाँ। अगर मैं तीनों की वैल्यू जोड़ देता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 4 3 7 7 7 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है, 14 आ गया। अब हमें तो ये कहा गया है कि भैया तीनों के जोड़ ए बी और सी की जोड़ को सी से डिवाइड करिए, तीनों का जोड़ क्या आया, कहोगे 14 आया। अब सी की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए सी की वैल्यू तो 7 है, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तीनों के जोड़ को 7 से डिवाइड कर दिया, तो आया क्या, कहोगे आया 2। क्या, 2 आया। मतलब अगर तीनों को ए बी और सी के जोड़ को मैं सी से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 2 आएगा। क्या, 2 आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये आपने किया है और ये आपने किया है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल यहीं से देखना था, 4 3 7 7 7 14 आएगा, और 14 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा। अगर बी से डिवाइड करने के लिए कहता तो 14 को आप 4 से डिवाइड कर देते। अगर a प्लस बी प्लस सी को a से डिवाइड करने के लिए कहता तो 3 से डिवाइड कर देते। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहोगे अगले क्वेश्चन में हमें a और b का अनुपातिक वैल्यू 5:7 दिया गया है। कितना, 5:7 दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमें a और b का अनुपातिक वैल्यू 5:7 दिया गया है, और a बराबर कह रहा है यदि a बराबर 185 है तो b की वैल्यू क्या होगा, यही कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें a और b का अनुपातिक वैल्यू 5:7 दिया गया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। a और b का अनुपातिक वैल्यू 5:7 दिया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों a और b का अनुपातिक वैल्यू 5:7 दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं तुलना कर लेता हूं तो इसका मतलब यही है कि a की वैल्यू 5 है। अगर मैं तुलना कर लेता हूं तो इसका मतलब यही है कि a की वैल्यू 5 है अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से, और b की वैल्यू 7 है अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से, b की वैल्यू 7 है। अगर a की वैल्यू 5 है और तो b की वैल्यू 7 है। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से देखूं तो मैंने कहा ठीक है। हमें पता है दोस्तों अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है, ठीक है। a की वैल्यू 5 है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, a की वैल्यू 185 है। हम देख रहे हैं अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से a की वैल्यू 5 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 185 है, मतलब 5 बराबर 185 के, कहोगे हाँ, 5 बराबर 185 के। अगर दोस्तों 5 बराबर 185 के है तो 1 बराबर कितने की, कहोगे 1 बराबर 5 या 15 5 7 35, 1 बराबर 37 की, 1 बराबर 37 की। दोस्तों हमें b की वैल्यू पूछ रहा था, कहोगे हाँ। अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से b की वैल्यू क्या थी, कहोगे 7 यूनिट थी। क्या, 7 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 37 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 49 के 9 4 कैरी, 7 21 21 4 25, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 259 होगी। क्या, 259 होगी। कोई दिक्कत आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक दोस्तों हमने रेशियो से संबंधित जितने बेसिक क्वेश्चन बन रहे थे उन क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया। अनुपात से संबंधित जितने बेसिक क्वेश्चन हम बन रहे थे हमने उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश की। अब दोस्तों हमें जानने की जरूरत है कि समानुपात का मतलब क्या होता है। क्या, समानुपात का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम देखते हैं समानुपात का मतलब क्या होता है। क्या, समानुपात का मतलब क्या होता है।
समानुपात का मतलब क्या होता है? दोस्तों समानुपात का जो सिंबल होता है, जैसे वहां पर 2 बिंदी था, उसी प्रकार यहां पर 4 बिंदी होता है। क्या होता है? 4 बिंदु होता है। ठीक है, वहां पर 2 बिंदु था, यहां पर 4 बिंदु होता है। समानुपात का सिंबल जो होता है 4 बिंदु होता है, जिसका अर्थ होता है बराबर। जिसका अर्थ होता है बराबर, ये वाला बराबर, जिसका मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है दोस्तों, आपको ये सिंबल लगाकर प्रश्न के अंदर दिया जाएगा। ये सिंबल आपको, समानुपात का जो सिंबल है, आपको प्रश्न के अंदर लगाकर दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन सोल्व करवा लेगा। ये सिंबल आपको लगाकर देगा और क्वेश्चन आपसे सोल्व कराएगा। जैसे मैंने दे दिया आपको 4:3, 4:3 और ये वाला सिंबल लगा दिया समानुपात का, और कह दिया 4:3 समानुपात का सिंबल लगाया और कह दिया 5:x है, 5:x है, तो मुझे x की वैल्यू बताइए क्या होगा। क्या? x की वैल्यू बताइए क्या होगा। अगर दोस्तों हमें समानुपात का सिंबल लगाकर क्वेश्चन में दे दिया जाता है और पूछता है बताइए x की वैल्यू क्या होगा, अगर हमें समानुपात का सिंबल लगा के दिया गया है और पूछ रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगा, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सोल्व करते समय इसकी जगह बराबर का साइन लगा देना है। क्या? बराबर का साइन लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों मैं इसे क्या लिख सकता हूं कहोगे? आप इसे लिख सकते हो 4/3। क्या लिख सकता हूं? 4/3 लिख सकता हूं। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कहोगे? इसका मतलब होता है बराबर का साइन। मैंने बराबर लगा दिया। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि 5/x। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब 5/x है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो क्या कहोगे? 4x आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूं तो क्या कहोगे? 15 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत है कहोगे? हाँ। तो 4 को भेजना पड़ेगा दूसरी साइड कहोगे? हाँ। मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा? डिवाइड में कहोगे? मैंने कहा ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा कहोगे? x बराबर 15/4 आ जाएगा। क्या? 15/4। मतलब x की वैल्यू क्या होगी कहोगे? 15/4 होगी। 15/4 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है, केवल आपको बराबर का सिंबल लगा देना है। जब भी समानुपात का सिंबल कहीं दिखेगा तो आपको उसके जगह बराबर का साइन लगा देना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो हमने प्रक्रिया की है, इसे आप दूसरे तरीके से भी और तेजी से सोल्व कर सकते थे। आप दूसरे तरीके से मतलब आप और तेजी से भी सोल्व कर सकते थे। वो तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। दोस्तों जब भी आपको समानुपात का सिंबल लगाकर मिले तो आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं तेजी से करने का, वो आपको तरीका अपनाना है। 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 5 से करनी है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और बराबर का सिंबल साइन लगा देना है। ठीक है, और दूर की मल्टीप्लाई दूर से कर देनी है। दूर की मल्टीप्लाई दूर से करनी है, उसके बाद बराबर का सिंबल लगाकर उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देनी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मैंने दूर की मल्टीप्लाई दूर से किया, 4 की मल्टीप्लाई x से किया तो क्या आ गया कहोगे? 4x आ गया। ठीक है, बराबर का सिंबल लगा दिया। 5, अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूं तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से किया, इस प्रकार तो 15 आ गया कहोगे? हाँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई कहोगे? x की वैल्यू 15/4 आ गई। 15/4 आ गई। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने खुद देखा यहाँ पर और तेजी से हमने चीजों को सोल्व कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अगले दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमें 4:13 समानुपात 64:x दिया गया है। 64:x दिया गया है और कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें समानुपात का सिंबल लगाकर दिया गया है। प्रश्न में हमें समानुपात का सिंबल लगा के दिया गया है। अगर हमें समानुपात का सिंबल लगा के दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है कहोगे? इसका मतलब बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सोल्व करने का तेजी से आपको तरीका बताया। कहोगे हाँ, तरीका क्या बताया? कहोगे आपने बताया है कि पास की मल्टीप्लाई पास से कर दीजिए, दूर की मल्टीप्लाई दूर से कर दीजिए, यही तरीका बताया। कहोगे हाँ, यही तरीका आपने बताया है। दोस्तों मैंने दूर की मल्टीप्लाई दूर से किया, 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं x से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 4x आएगा। बराबर का साइन लगा दे रहा हूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 13 की मल्टीप्लाई अगर 64 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 13 की मल्टीप्लाई अगर 64 से करते हो तो ये आएगा। मैंने इससे डिवाइड कर दिया 64 को, तो क्या आया? कहोगे 16 आया। 16 की मल्टीप्लाई अगर 13 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 13 6 78 के 8, 7 कैरी, 13 1 13, 13 7 20, 208 आएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 208 होगी। क्या 208 होगी? कोई आपको परेशानी यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? कहोगे अगले क्वेश्चन में हमें 45 अनुपाते x और समानुपात का सिंबल लगाकर 3 अनुपाते 2 दिया गया है। 45 अनुपाते x और समानुपात का सिंबल लगाकर 3 अनुपाते 2 दिया गया है और कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 45 अनुपाते x और समानुपात का सिंबल लगाया है और 3 अनुपाते 2 दिया गया है। 3 अनुपाते 2 दिया गया है। कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पास की दूर की मल्टीप्लाई दूर से करनी है और पास की मल्टीप्लाई पास से करनी है। कहोगे हाँ, तो 45 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो क्या आ गया? कहोगे 90 आ गया। ठीक है, उसके बराबर का साइन लगाऊंगा। कहोगे हाँ, बराबर का साइन लगाओगे आप। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार x की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आ गया? कहोगे 3x आ गया। मैंने कहा ठीक है, मतलब 90 बराबर 3x के आएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 90 बराबर 3x के आ रहा है तो मैं इसे 3x बराबर 90 भी लिख सकता हूं। कहोगे हाँ। तो इस स्थिति में x की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे x की वैल्यू 30 आएगी। क्या आएगी? 30 आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? कहोगे अगले क्वेश्चन में हमें 9 अनुपाते 28 समानुपात का सिंबल लगाया है, उसके बाद 27 अनुपाते x दिया गया है। 27 अनुपाते x दिया गया है। कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा? क्या x का मान क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 9 अनुपाते 28 समानुपात का सिंबल लगाया है। कहोगे हाँ। उसके बाद 27 अनुपाते x लिखा गया है। कहोगे हाँ। और कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे कहा था कि पास की मल्टीप्लाई पास से करनी है और दूर की मल्टीप्लाई दूर से करनी है। मतलब दूर की मल्टीप्लाई दूर से कर दीजिए, पास की मल्टीप्लाई पास से कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही तो है। कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने दूर की मल्टीप्लाई दूर से की, मतलब 9 की मल्टीप्लाई मैंने x से की तो क्या आ गया? कहोगे 9x आ गया। ठीक है, पास की मल्टीप्लाई पास से की है तो 28 की मल्टीप्लाई अगर मैं 27 से करता हूं तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहां 9 से 27 डिवाइड हो रहा है, 3 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 में तो क्या आ गया? कहोगे 3 8 24 के 4, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 आ गया। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 84 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? 84 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या दिया गया है? कहोगे अगले क्वेश्चन में हमें 45 अनुपाते x दिया गया और समानुपात का सिंबल लगाया है और 3 अनुपाते 8 दिया गया है। कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 अनुपाते x और समानुपात का सिंबल लगा के कह रहा है 3 अनुपाते 8 के है। मतलब 45 बटे x बराबर है 3 बटे 8 के। कहोगे हाँ, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है दोस्तों, पास की मल्टीप्लाई मैंने पास से कर दी और दूर की मल्टीप्लाई दूर से कर दी। पास की मल्टीप्लाई अगर पास से करता हूं तो 3x आएगा। कहोगे हाँ। दूर की मल्टीप्लाई दूर से करता हूं तो 45 इंटू 8 आएगा। कहोगे हाँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आप मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिख रहे हो? मैंने कहा अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो चीज अभी टुकड़ों में बटा था वो संयुक्त हो गया। जब संयुक्त हो जाएगा तो मुझे क्या आसानी से पता चल पाएगा कि ये डिवाइड हो रहा है? कहोगे नहीं। जब टुकड़ों में बटा रहेगा तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि भैया ये डिवाइड होगा।
और आसानी से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इसीलिए मैं संयुक्त रूप नहीं लिख रहा हूं, मैं टुकड़ों में ही लिख रहा हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ना तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया होता, और जब मल्टीप्लाई करके मैं लिखा होता तो मुझे थोड़ा परेशानी होता कि भैया डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे डिवाइड होगा, सोचना पड़ता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां पर आराम से पता चल रहा है कि 45 डिवाइड हो रहा है 3 से। मैंने डिवाइड कर दिया तो आ गया 15, और 15 की